Hello everyone, in today's video we will discuss next topic of chapter 9 law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum क्या होता है? According to this law, the total momentum of a system of objects remain conserved before and after their interaction or collision provided that there is no external unbalanced force acting on them. कि किसी सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स का जो टोटल मोमेंटम होता है, सिस्टम क्या होता है कि उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, कितने भी, तो उस पूरे जो चार इंटरेक्शन है उसको पूरे को सिस्टम बोल रहे हैं। कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग जो टोटल फोर्स होगा, जो बैलेंस फोर्स होगा, वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन जो टोटल उस सिस्टम का जो फोर्स होगा वो क्या होगा? ज़ीरो। तो इसलिए उसको बोल रहे हैं सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिमेन कंजर्व, कि जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? कंजर्व होगा बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन और कोलिजन, इंटरेक्शन या कोलिजन के बाद, प्रोवाइडेड दैट देयर इज़ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन दैम। लेकिन जो कंडीशन क्या है कि बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अ रिजल्ट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो किसका रिजल्ट है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स लिए, दो बॉल्स लिए ए और बी ऑफ मासेस एम ए एंड एम बी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो दो ऑब्जेक्ट कंसीडर किए जिनका मास एम ए एम बी, जो दो बॉल्स हैं, और वो एक स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटी यू ए एंड यू बी रिस्पेक्टिवली। जो मास एम ए है उसकी वेलोसिटी यू ए, एम बी की यू बी। सो इनिशियली उस बॉल ए का मास क्या है? एम ए, वो मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी यू ए। सेकेंड बॉल का मास है एम बी, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू बी। दिस इज द कंडीशन बिफोर कोलिजन एंड यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, कि जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए है वो ग्रेटर है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, ये हमने कंसिडर किया है। सो आफ्टर कोलिजन या ड्यूरिंग कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? टू बॉल्स मूव विद वेलोसिटीज वी ए एंड वी बी रिस्पेक्टिवली, कि जब वो दोनों बॉल्स कोलाइड करेंगे तो ये जो ड्यूरिंग कोलिजन का टाइम पीरियड है वो दोनों कोलाइड कर रही है एम ए एंड एम बी। जो कोलिजन है वो टी टाइम के लिए लास्ट करता है, कि टी टाइम तक कोलाइड दोनों बॉल्स क्या कर रही हैं? कोलाइड कर रही हैं। तो जब दोनों बॉल्स कोलाइड कर रही हैं तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो बॉल ए बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा और बी बॉल ए के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। सो एफ ए बी क्या होगा? कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एंड एफ बी ए क्या होगा? फोर्स ऑन बी ड्यू टू बॉल ए। तो एफ ए बी क्या हो गया? ड्यूरिंग कोलिजन बॉल ए एक्सर्ट फोर्स ऑन बॉल बी, एंड एफ बी ए force exerted by ball B on ball A, force on B due to A, force on A due to B, कि A बॉल के ऊपर B कितना फोर्स लगा रहा है, B बॉल के ऊपर A कितना फोर्स लगा रहा है। नाउ आफ्टर कोलिजन क्या होगा? कि ये दोनों सेपरेट हो जाएंगी, तो एम ए मूव्स विद वेलोसिटी वी ए एंड एम बी जो मूव्स विद वेलोसिटी वी बी, दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। सो इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम क्या था? p इज इक्वल टू एम वी, p इज इक्वल टू एम वी। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू ए और यू बी। तो ए बॉल और बी बॉल दोनों बिफोर कोलिजन कंडीशन लेंगे और आफ्टर कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन तो जो बॉल ए है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है? यू ए, और बी किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है? वी यू बी। तो इस बॉल का मोमेंटम क्या होगा? एम ए यू ए, पी इज इक्वल टू एम बी, तो वी की जगह क्या आएगा? यू ए। ऐसे ही जो बॉल बी है उसका मास कितना है? एम बी, और वेलोसिटी कितनी है? यू बी। तो इसका क्या हो जाएगा? एम बी यू बी। अब हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक बॉल ए, सेकेंड इज बॉल बी। तो
टोटल क्या होगा उन दोनों का सम। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। सिमिलर वे जो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, फाइनल में भी क्या है, दो बॉल्स हैं, दोनों का मास गिवन है और दोनों की वेलोसिटी गिवन है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P इज इक्वल टू एम वी, तो एम ए वी ए और एम बी वी बी। अब टोटल पूरे सिस्टम का निकालना है तो इसमें भी क्या आएगा प्लस, तो एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन बेसिकली क्या थे, फोर्स, कि एक दूसरे पे ऑब्जेक्ट कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। अब हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, एफ इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सलेशन। एफ ए बी क्या है, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट या बॉल ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, कि बी ए ऑब्जेक्ट के ऊपर बी कितना फोर्स लगा रहा है, ऐसे ही बी ऑब्जेक्ट के ऊपर ए कितना फोर्स लगा रहा है। तो एफ ए बी क्या होएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो मास हो जाएगा एम ए, और वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन क्या होएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है वी ए और इनिशियल वेलोसिटी यू ए अपॉन में टाइम टी। ऐसे ही मास एम बी, फाइनल वेलोसिटी वी बी माइनस यू बी बाय टी। नेक्स्ट आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या आएगा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी। तो ये आप जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो टी से टी कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो ये क्या था इनिशियल मोमेंटम और ये क्या है फाइनल मोमेंटम। सो टोटल मोमेंटम क्या है, two objects is conserved before and after collision. In next video we will discuss numericals and applications of this law of conservation of momentum.